हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अमीन्स चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे तो ये वीडियो वन शॉट रहेगी, पर आपको इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक टॉपिक का कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा और आप बेटर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अमीन्स की बात करें तो हम लोग को सब पता है कि अमीन्स RNH2, ठीक है, अमोनिया, ये होता है। अब हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और अमोनियम सॉल्ट, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, 4 डिग्री अमीन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो सब लोगों को आती होगी कि 1 डिग्री अमीन मीन्स लाइक RCHNH2, ठीक है, CH2NH2। अब देखो क्या है कि नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री होता है। वहीं अगर ऐसे देखें, 2 कार्बन जुड़े हैं या 2 R ग्रुप जुड़े हैं तो ये 2 डिग्री होता है। इसको और तरीके से जान सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो वो 1 डिग्री होगा। अगर नाइट्रोजन के साथ एक जुड़ा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। वहीं अगर देखो आर आर आर, अगर नाइट्रोजन के साथ कोई भी H नहीं है तो वो 3 डिग्री होगा। और 4 डिग्री क्या होता है, देखो 4 डिग्री में हमने एक और ये आर 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 एन और एक और आर लगा दिया। जैसे ही हम लोग ने एक और आर लगाया तो हमें पता है कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया होगा उसको, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये मतलब ऐसे सॉल्ट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये तो जैसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। तो नाइट्रोजन जो अमीन्स हैं वो 4 डिग्री तक जाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो अब हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। पहला है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं और वो सवाल क्या होते हैं, पहला होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, अगर ये आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप फास्ट करके देखिए। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। कैसे, रीजन भी अगर आपको स्टेटमेंट वाइज आए तो रीजन भी आपको ध्यान रहना चाहिए। देखो क्यों 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, क्योंकि अमीन्स में होते हैं हाइड्रोजन, देखो जितना H उतना हाइड्रोजन बॉन्ड ये है। अब देखो ये जो 2 H है ना, ये जो दूसरे हमारे अमाइंस के मॉलिक्यूल होंगे उसके साथ, ये देखो H के साथ ये R, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, ये H। और ये दूसरे N के साथ करेगा, जो दूसरे अमाइंस का N होगा उसके साथ वैसे ही H करेगा, वैसे ही H करेगा, वैसे ही H करेगा। तो एक चेन जैसी बना लेंगे। ड्यू टू द ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 1 डिग्री अमीन्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और क्योंकि हमें पता है, अभी हमने देखा कि 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन होता है और 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन नहीं होता। तो इस वजह से इसमें 1 डिग्री में ज्यादा H बॉन्डिंग होगी टू एज कंपेयर टू 2 डिग्री, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। और 3 डिग्री में तो नेग्लिजिबल होगी क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर होता है इसमें इस चैप्टर का, वो होता है, इसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, छोटी छोटी चीजें हमें दिमाग से स्लिप हो जाती है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। दूसरा ऑर्डर है हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जिसे हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या होता है, देखो नाइट्रोजन इसमें जो है ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये लोन पेयर जो होते हैं वो देते हैं अपना लोन पेयर, देंगे ये क्योंकि ये बेस है। इसने हाइड्रोजन को अपना ये आयन को अपना ये लोन पेयर दिया, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन को। अब क्या हुआ, ये क्या बन गया, H2+, क्योंकि इसने दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसने लिया है, इसको X ले लो, ठीक है, कोई भी X ग्रुप, ठीक है, नो सॉरी, इसको ऐसे ले लो HX, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसने हाइड्रोजन लिया, ये NH3 हुआ और ये बाहर निकला, ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमें पता है, हम ये बस ये दिखा रहे हैं कि बेस कैसे बेस की तरह एक्ट करता है, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, मेन कॉन्सेप्ट देखो, मेन कॉन्सेप्ट है इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कौन ज्यादा होता है। देखो इसके दो तरह हम लोग देखते हैं। पहला है गैशियस, अगर हम लोग गैशियस फेज में देखते हैं या गैस फेज में देखते हैं। और दूसरा होता है अगर हम लोग एक्वस फेज में देखते हैं, ठीक है। तो देखो दो क्यों आए और सब में तो कुछ नहीं आता ऐसा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है।
नो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, एक्वस मतलब हमारा जो पानी होता है, मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब हम लोग पानी में डालते हैं, बिकॉज दिस ग्रुप कंटेन एच, एच कंटेन, इसमें एच होता है ना, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है, इस वजह से एक्वस में चीजें थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं। गैसेस में क्या होता है, गैसेस में सिंपल होता है, क्या होता है बेसिसिटी का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड NH3। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसका रीजन अपने दिमाग में सोचिए। ऑब्वियसली बात है, इजी सा है, इसका कोई वो नहीं है, प्लस आई इफेक्ट है। 3 डिग्री में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होते हैं, देखो NR R, ठीक है, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, ये देता है तो क्या होता है, लोन पेयर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, इस वजह से 3 डिग्री का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, एज कम्पेयर टू अमोनिया। लेकिन एक्वा सोल्यूशन में क्या होता है, एक्वा सोल्यूशन में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। वो डिफरेंट कैसे होती हैं, देखो, अगर हमने जैसे ये डाला, ये हमारा N है, ये H है, ये H है, ये H है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने ये किया, क्या ये बना, ये बना, ठीक है, ये बना। तो जैसे ही ये बना, तो अब क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं, क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ये स्टेबलाइज होता है बाय सॉल्वेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल के सॉल्वेशन से ये स्पीशीज स्टेबलाइज हो जाती है। तो स्टेबलाइज हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा ऑर्डर आ जाना चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री के पास ज्यादा H होते हैं तो मोर स्टेबलाइजेशन मिलेगा उसको पानी से। बट बट ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं होता है, ना ही ये होता है, ना ही इसका ऑर्डर ये होता है, बल्कि एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि इसका ऑर्डर ऑल्टर होता है और हमारा ऑर्डर आ जाता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री नहीं, इसका ऑर्डर आता है हमारा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और NH3, ये इसका ऑर्डर होता है। किसमें, जब हमारे पास R ग्रुप CH3 होता है तो इसका ऑर्डर ये होता है। अगर हमारा R ग्रुप C2H5 होता है तो हमारा जो ऑर्डर आता है वो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और NH3। तो हमें देखो क्या करना है, हमें 2 डिग्री को हमेशा जिताना है। फेज ध्यान रखना, क्वेश्चन में फेज क्या पूछा है, गैसेस पूछा है कि एक्वस पूछा है, वो इसमें भी खेल सकता है, ठीक है। तो अगर हमसे एक्वस पूछा है तो हमें 2 डिग्री को जिताना है। लेकिन अगर R ग्रुप CH3 पूछता है, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस में पूछता है, तो 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री होगा। लेकिन अगर C2H5 है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री होगा। आपको याद करना पड़ेगा ये चीजें, ठीक है। तो इसको अपने नोट्स में बड़ा बड़ा कहीं पे लिख लीजिए कि ये ऑर्डर हमेशा पूछता है इन एक्वस, ओके। एक्वस हमेशा याद रखिएगा। एंड गैसियस में तो सिंपल ऑर्डर है, वो आप GOC से लगा सकते हैं बेसिक, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसकी प्रिपरेशन, क्या, किसकी प्रिपरेशन, NH2 की, अमाइंस की प्रिपरेशन कैसे होती है, ठीक है। तो अमाइंस कैसे प्रिपेयर होते हैं, सी, अमाइंस कैसे प्रिपेयर होते हैं। पहला है इसका, पहला क्या है, ओके सॉरी, पहला है रिडक्शन। किसका रिडक्शन, नाइट्रो ग्रुप का अगर हम लोग रिडक्शन करें, मेटल प्लस एसिड, कोई भी मेटल लें और एसिड के साथ अगर इसको रिड्यूस करें तो NO2 रिड्यूस होके RNH2 बना लेता है, ठीक है। अब ये तो सबको पता है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, हमारे साथ खेलता है थोड़ा सा। वो ये दे देगा कि हमें पूछ लेगा कि ये हमारे पास रिएजेंट है, ए प्रोडक्ट बना, ठीक, वो यही के साथ दूसरा रिएजेंट दे देगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बोल देगा कि प्रोडक्ट बी, ए और बी बताओ, ऐसा क्वेश्चन बोल देगा। तो अगर इसी के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया गया है तो हमारा एजो कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये एजो कंपाउंड बनता है। देखो, हम जो चीज आपको कंपाइलेशन में यहाँ पे मिल रही है वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से आपको कंपाइल करके बताई जा रही है। तो आप बेफिक्र पढ़िए, चैनल को आगे बढ़ाइए, और हर PGT के एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनकी मैकेनिज्म आई हुई है, इनके जो जो छोटे छोटे चीज आ रहे हैं आपके बीच में, जो छोटा छोटा अलग चीजें हम बता रहे हैं, वो सब आए हुए हैं। तो उसको अच्छे से लिखिए, याद करिए, बार बार रिकॉल करिए, निमोनिक्स बनाइए, कुछ भी करिए, पर इसको अच्छे से ध्यान रखिए, ओके। तो एक ये है ए वाला, एक ये बी है।
तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट में आ रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड। सेकेंड प्रिपरेशन कैसे होती है? सेकेंड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है गैब्रियल फेथलमाइड सिंथेसिस। ओके, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन बहुत आसान है और आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। हम लोग उसको जीपीएस बोलेंगे, राइट? तो जीपीएस सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें आप एक बॉक्स बनाइए, ये बॉक्स बनाइए और उसमें लिखिए कि कौन कौन देता है इसको। 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डबल ट्रिपल जैसे आपको पढ़ना है पढ़िए। ओके, 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन भी बनते हैं इसमें, पर एक शर्त है। शर्त ये है कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन में विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए एट पैरा पोजिशन। अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो रिएक्शन नहीं होगी। एरोमेटिक अमीन रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? एक्चुअली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है इसमें कि क्यों एनिलीन जीपीएस सिंथेसिस नहीं देता है, और नीचे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। असर्शन में लिखा रहता है और रीजन में भी लिखा रहता है कुछ, तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है? तो क्यों नहीं देते हैं वो देखिए, क्योंकि बिकॉज जो एराइल हैलाइड है ना, वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं। एराइल हैलाइड्स, ये रिएक्शन, एराइल हैलाइड्स में एरोमेटिक जो हैलाइड्स रहते हैं, क्योंकि हैलाइड से बनता है, ठीक है? अब बताते हैं रिएक्शन। तो एराइल ग्रुप ये रिएक्शन नहीं देते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि एरोमेटिक अमीन से फॉर्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दे पाता है। देखो एराइल, अभी यहाँ पे हम एक चीज लिख रहे हैं, उसको आप अभी उसको बताते हैं, ठीक है? मैकेनिज्म से बताते हैं। यहाँ पे एक चीज लिख दे रहे हैं हम, ठीक है? एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो, अभी सब समझेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद anion formed by फैथोलेमाइड, ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका वो देखते हैं अभी। पहले इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, फिर आपको ये जो ये इस चीज का मतलब आपको समझाएंगे, ठीक है? कि क्यों ये चीज लिखी गई है, ठीक? सबसे पहले देखो, हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। हालांकि स्टार्ट होता है ये यहां से स्टार्ट होता है ना, डबल बॉन्ड NH, ठीक है? यहां से स्टार्ट होता है, ये फेथालामाइड है। फेथालामाइड की प्रिपरेशन कैसे होती है? देखो, फेथालिक एसिड होता है, दिस इज फेथालिक एसिड, राइट? सारे एसिड आपको याद होने चाहिए, रिसोर्सनॉल, फेथालिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फिमैरिक एसिड, मैलिक एसिड, सब टिप्स में याद होना चाहिए, ठीक है? दिस इज फेथालिक एसिड। फेथालिक एसिड को जैसे हम लोग हीट करेंगे तो इससे वाटर निकलेगा। वाटर निकलने के बाद क्या बन जाएगा? वाटर निकलने के बाद ऑब्वियसली अगर हम लोग के पास 2 कार्बोक्सिलिक हैं तो हमारे पास एनहाइड्राइड बनेगी, तो ये फेथालिक एनहाइड्राइड बन गई। जैसे ही फेथालिक एनहाइड्राइड में हमने अमोनिया डाला और H2O डाला तो हमारे पास ये स्पीशीज बन गई, ये है फेथालामाइड, ठीक है? फेथालामाइड, अमाइड, देखो अमाइड ग्रुप, फेथालामाइड, ठीक है? अब क्या करना है, दिस इज द सेंटर ऑफ, दिस इज द सबस्ट्रेट वी कैन से, राइट? ये है हमारे पास। अब क्या करना है, इसमें डालना है अल्कोहलिक KOH, हमें KOH डालना है। KOH क्या करेगा, इसका ये प्रोटॉन निकालेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो ये बनेगा N-K+, ये बना हमारे पास। ये क्या करेगा, अब हमारी एंट्री होगी किसकी? एंट्री होगी RX की। RX क्या करेगा? दिस इज एल्काइल हैलाइड, जो हमने बोला ना एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब क्या होगा, ये जो माइनस है ये इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा। तो देखो यही चीज हम बता रहे हैं, ये तो एल्काइल हैलाइड था, ठीक है? तो अगर यहाँ पे एराइल हैलाइड होता तो ये डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनाइन फॉर्म्ड बाय फेथालामाइड। फेथालामाइड का जो एनाइन है ना, अगर यहाँ पे एराइल हैलाइड ले लेते हम लोग, एराइल हैलाइड ले लेते तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता। और वो क्यों नहीं हो पाता उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। उसका रीजन है
कि जो जैसे ये हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेंगे ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे ये किया तो यहाँ पे ये बन जाएगा, फिर यहाँ पे ये ऐसे, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाएगा, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फीजिबल नहीं होता है। इस वजह से हमारे पास अराइल ये एरोमेटिक अमाइंस नहीं बन पाते हैं। हालांकि कुछ कंडीशन होती है, वो बताया हमने कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो पैरा पोजीशन पे, तब ये चीज थोड़ा आसान हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट चीज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइल हेलाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये असर्शन रीजन में जरूर से जरूर पूछा जाता है, अगर पूछना होगा एग्जामिनर को इस टॉपिक से। तो उसके बाद क्या होगा, देखो ये बन गया। अब बनेगा हमारे पास क्या, देखो ये सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, एन आर लग गया। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास दो दो हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, अमाइंस बना सकते हैं। पहला हाइड्रोलिसिस कर दो, सिंपली हाइड्रोलिसिस कर दो, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास ये बन जाएगा, ये COH, ये COH प्लस RnH2 बन जाएगा हमारे पास। ये फेथालिक एसिड वापस आ जाएगा, हमारे पास 1 डिग्री अमीन बन जाएगी। ठीक है, खत्म बात। एंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे NH2 डाल दें, NH2 डालने से क्या होगा, देखो दो तरीके हमारे पास बनाने के। देखो हम आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। NH प्लस RnH2, तो दो तरीके से हम लोग उसको अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका ज्यादा फीजिबल होता है क्योंकि हमको फेथालिक एसिड वापस मिल जा रहा है, तो दिस इज मोर फीजिबल एंड रिटन इन मोस्ट ऑफ द बुक्स, बट दिस इज ऑल्सो अ वे टू गेट द 1 डिग्री अमीन। ओके, अब अगर आपको एक और चीज देख लो, कई कई बार होता है कि अगर आप 1 डिग्री, जैसे एक होता है रिटर रिएक्शन कई कई बार ऐसे मैच कॉलम में आ जाता है। देखो अगर आपको 1 डिग्री अमीन विद 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप बनाना है, तो समझे नहीं समझे, देखो अगर हमारे पास 3, बहुत हिंड्रेंस होता है ना 3 डिग्री में, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा सबस्ट्रेट हो, एमी एमी एमी, और हमें ये बनाना हो NH2 ये बनाना है, तब 1 डिग्री अमीन विथ 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप बनाना है, तो हम लोग रिटर रिएक्शन का सहारा लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये एमी 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 COH हम ये लेते हैं, ये अल्कोहल लेते हैं, इसमें हम लोग HCN जोड़ते हैं, और फिर हमारे पास HCN जोड़ के H2SO4 के साथ हमारे पास ये रिएक्शन, ये हमारे पास अमीन आ जाती है। तो ये भी एक रिटर रिएक्शन है, छोटा सा चीज है, हमने बता दिया आपको क्योंकि कई कई बार ना चीजें छूट जाती हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि और इम्पोर्टेंट है, वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेडेशन क्यों, क्योंकि इसमें एक कार्बन लेस करके हमारा प्रोडक्ट बनता है, सबस्ट्रेट से एक कार्बन लेस होता है, इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। इसको भी हम लोग HB डिग्रेडेशन बोलेंगे, बार बार या फिर हॉफमैन बोल देते हैं। ठीक है, हॉफमैन डिग्रेडेशन बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अमाइड से इसमें हम लोग Br2 KOH या बेस डालेंगे और हमें मिल जाएगी अमीन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, देखो एक कार्बन का लॉस हो गया है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं, और हमारे पास NH2 बनता है, KBr बनता है, K2CO3 बनता है, H2O बनता है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इससे और इसकी मैकेनिज्म से, क्योंकि सवाल आता है कि बताओ कि इस मैकेनिज्म में कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बना। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का कौन सा इंटरमीडिएट इसमें से नहीं है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैकेनिज्म याद रखिएगा, अच्छे से घोट लीजिएगा, हर चीज हमको हर एक पॉइंट बताएंगे और आपको समझ में आएगा कि ये आप इस चैनल में क्यों पढ़ रहे हैं, आपको कितना अच्छा लगेगा, हर चीज एकदम क्लियर कट आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी पेन में बनाइए और बहुत मजे से पढ़िए इसको। ठीक है, सबसे पहले अमाइड लिया हमने, ये हमारा अमाइड है, इसको ऐसे लिख लेंगे
बेस है, बेस हाइड्रोजन चुराएगा और फिर बन जाएगा कुछ ऐसा। ओके फाइन। अब बी आर भी है हमारे पास, बी आर भी है हमारे पास, जो जो है लेते रहो, ठीक है। क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्डो एन एच और बी आर। वॉट इज दिस, दिस इज ब्रोमामाइड, यहीं से इस रिएक्शन का नाम पड़ा है ब्रोमामाइड। ओके ब्रोमामाइड बना। अब क्या होगा, देखो अब क्या हो रहा है, ये ओ एच माइनस ने फिर इसको लिया, किसको, एच को, राइट। अब बना हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड एन माइनस बी आर, ठीक है। ये वो उसमें जाएगा, थोड़ा सा रेजोनेंस में जाएगा, जिससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पर आपको बता दे रहे हैं, इसे रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। अब ये, अब क्या हुआ देखो, अब क्या होगा, ये क्या कर सकता है, देखो ये बी आर बाहर निकला, ये बी आर बाहर निकला तो इसने क्या किया, एन पे लोन पेयर छोड़ा, तो ये हमारे पास एक नाइट्रीन बनी। और ये नाइट्रीन थोड़ा सा वो होगी, क्या होगी, थोड़ी रीअरेंज इस तरह का होगी, इधर जाएगा, ये आर ग्रुप इधर आएगा, तो ये थोड़ा सा इसे माइग्रेशन होगा। और जो आर माइग्रेट हो रहा है वो हमेशा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो अगर हमारे पास आर का कोई भी हमको वो दिया हुआ है, वेज डैश अगर बनाया हुआ है, तो याद रखिएगा ये हमेशा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से जाता है, ठीक है। अगर ये वो यहाँ पे डैश में है तो वहां पे भी डैश में ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो अब ये ऐसे हुआ तो क्या बना हमारे पास, ये बना हमारे पास, राइट। देखो ये सीओ तो ऐसा ही, ये आर एन पे चिपक गया है और ये डबल बॉन्ड ने इधर लाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया है, ठीक है। इसको बना के ट्राई करिएगा, इट्स सो इजी। ओके अब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये एल्काइल आइसोसाइनाइड है, ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है, दिस इज एल्काइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसमें हम लोग वाटर डाल रहे हैं, वाटर डालेंगे, वाटर डालेंगे तो क्या होगा, H प्लस ओ एच माइनस, लाइक इस ऐसे टूटेगा ये, और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा आर एन एच टू, ये इसके साथ ये प्लस CO2, ठीक, ये बन गया। अब अगर हम लोग को कुछ और दिया हो तो, मतलब हमें दिया हो लास्ट में हाइड्रोलिसिस में, लाइक हम लोग को आर ओ एच दिया हो, तब तब क्या करेंगे, देखो एच को यहीं रखेंगे और ओ आर को इधर करेंगे, तो ऐसे तोड़ देंगे, तो आर एन एच टू प्लस, नहीं इसको ऐसे नहीं, देखो ये टूटेगा नहीं, आर एन एच और सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्या दिया हुआ है उस हिसाब से तोड़ना, कई कई बार क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें ये तो आपकी हमारी मैकेनिज्म हुई, हमें दे देगा कि कौन कौन सी चीजें इसकी वो उसमें नहीं प्रेजेंट होती इंटरमीडिएट में। तो क्या होता है ना, कई उसने 3 सबस्ट्रेट बना के दिए थे एक क्वेश्चन में, ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था और एक और दिया था। तो वो उसको टिक करना था कि ये इंटरमीडिएट नहीं है, बाकी ये तीनों इंटरमीडिएट थे, ठीक है। तो अगर आपको मैकेनिज्म ही नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन ही कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो याद रखो इस चीज को, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द ऑल द केमिकल रिएक्शन अबाउट अमीन्स एंड इसके डिटर्मिनेशन, किसका डिटर्मिनेशन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का हम लोग वो पढ़ेंगे क्या, कि कैसे इसको अलग किया जाता है, सेपरेशन, ठीक है, कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके तो इसको एंड करते हैं बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखो कि एक बार पूछता है कि एलिमिनेशन, जो सीओ का एलिमिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो सीओ का एलिमिनेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ दिस, इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। ये इंटम ये स्पीशीज से हमारा सीओ का निकलना हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या है, इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी पूछ सकता है, कहाँ है, ये है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और द लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप, ऑफ माइग्रेटिंग अराइल ग्रुप, अराइल या एल्काइल ग्रुप, एल्काइल तो होगा नहीं, ऑर्थो कहाँ आएगी उसके पास, अराइल ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, कहाँ,
जो ये आर हो माइग्रेट हो रहा है ना, इस पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो सबस्ट्रेट कंपेयर कराएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एंड करते हैं, हमारा प्रिपरेशन एंड हो गई। हमें प्रिपरेशन के सारी चीजें हमने पढ़ी, कैसे प्रिपेयर होता है, हर एक रिएक्शन आपसे डिस्कस करी जो पीजीटीज में आ सकती है। तो अब नेक्स्ट में हम लोग केमिकल सिंथेसिस और बाकी चीजें खत्म करके एमीन्स को खत्म करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।